Welcome to Phi Mentor. This is your physics educator Sheikh Munirujjaman. In last class, how do we have learned? We have learned the chapter 3 of class 12 physics, current electricity, and in last class we have discussed about the continuous flow of electric charge, the flow of power. We have done a problem, electric field, resistance, Ohm's law. So today we will learn about resistance in series. रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होते हैं हम आज ये सीखेंगे। तो देख सकते हैं आप सब, यहाँ पर मैंने एक सर्किट लिया है, सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया है। इसमें जो सर्किट डायग्राम आप लोगों को दिखाया जा रहा है, इस सर्किट डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 2 3 रजिस्टर लगा हुआ है और ये जो रजिस्टर लगा हुआ है ये देख सकते हैं आप, 2 एंड पॉइंट इन ए सिंगल पाथ लगाया गया है कि नहीं? 2 ही एंड पॉइंट है एक ही पाथ में। तो आप देख सकते हैं अगर किसी भी डायरेक्शन से सर्किट में करंट फ्लो होता है तो क्या करेगा, वो इस रेजिस्टर के बीच में से जाएगा, इसमें से जाएगा और इसमें से निकल के आएगा, फिर इसमें से जाएगा तो इसमें से निकल के आएगा। तो आप देख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का प्रॉपर्टीज क्या है? इसका प्रॉपर्टी ये है कि जो रेजिस्टर है वो एंड टू एंड कनेक्टेड इन ए सिंगल पाथ, ये हो गया आपका। और इसमें क्या होगा, सेम करंट विल फॉलोस थ्रू इस रेजिस्टर, मतलब इस रेजिस्टर, ये रेजिस्टर R1 R2 R3 तीन अलग अलग रेजिस्टर है और तीन अलग अलग रेजिस्टर में एक ही करंट क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी आपका हो गया। और इसमें ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज क्या करेगा, ये वोल्टेज भी अलग अलग जो रजिस्टर है लगा हुआ है आपका, वो हर एक रजिस्टर में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होके चला जाएगा इस रजिस्टर के थ्रू। तो अगर हमें ये एक ऐसा कोई सर्किट डायग्राम दिया जाता है और हमें बोला जाता है कि उसमें से आपको टोटल रेजिस्टेंस कितना है निकालना होता है, तो आपको क्या करना होगा, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो इस रजिस्टर है R1 R2 R3, इन सारों जो आपका दिया गया है सबका आपका क्या निकालना है, समेशन निकालना है। दैट मीन्स द टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। हर एक रेजिस्टेंस का सम होगा आपका टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस हमने कैसे निकाला है, R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर आपको इसमें और रजिस्टर दिया जाता है, जैसे कि R3 के बाद R4, उसके बाद R5, मान लीजिए N तक, Rn तक दिया गया है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना है, उसके बाद जोड़ते जाना है। जैसे कि R3 के बाद अगर R4 है तो उसको जोड़ेंगे, उसके बाद डट 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 nth नंबर तक अगर है तो उसको भी हम जोड़ के ही निकालेंगे आपका टोटल रेजिस्टेंस। हो गया। और इसमें जो एक पॉइंट आप नोटिस करेंगे क्या है कि वोल्टेज इज डिवाइडेड अक्रॉस इस रेजिस्टर, मतलब वोल्टेज डिवाइड हो जाता है हर रेजिस्टर में। तो अगर आपको टोटल वोल्टेज निकालना है, अगर नहीं दिया गया है, तो आपका यह हर एक वोल्टेज जो है उसको सम करने के बाद आपका टोटल वोल्टेज निकाल के आएगा। और हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था, ये V इज इक्वल टू IR, दैट मीन्स टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट का भी रिलेशन ऐसा ही होगा, V इक्वल टू IR के। तो ये देखिए Vs इज इक्वल टू IRS, क्योंकि V1 इज इक्वल टू IR1 ऐसा है। तो V2 का वैल्यू कैसा आएगा, IR2, V3 का V3 इक्वल टू IR3 ऐसा आता रहेगा, तो ऑन सो ऑन। तो इस फार्मूला को, बहुत ही बेसिक सा फार्मूला है दोस्त बच्चों, तो ये फार्मूला को आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद हम सीखेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल का आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं किस तरह से ये हमने एक करंट
फॉलो करने के लिए दिखाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं हर एक रजिस्टर से फॉलो होकर फिर एक ही पॉइंट से बाहर के निकल आ रहा है, एक ही पॉइंट से जा रहा है, फिर सारे रजिस्टर में डिवाइड होते जा रहा है, फिर एक ही पॉइंट से निकाल के आ रहा है। मतलब इसमें इसका प्रॉपर्टी क्या कहता है? इसका प्रॉपर्टी हमें ये कहता है कि जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल सीरीज में होता है, सॉरी पैरेलल में होता है, तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, जो रजिस्टर है वो कनेक्टेड होता है अक्रॉस द सेम 2 पॉइंट्स। इसमें भी सिर्फ 2 ही पॉइंट के थ्रू ये आपका सारी रजिस्टर्स कनेक्टेड रहता है। तो सारे रजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड रहता है? सिर्फ 2 पॉइंट के अक्रॉस कनेक्ट रहता है। और इसमें क्या कहते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं सेम वोल्टेज ही आपका हर एक ब्रांच में जा रहा है। ये एक ब्रांच से, ये एक ब्रांच से, ये एक ब्रांच से, तो हर एक ब्रांच में एक ही वोल्टेज जो है वो जा रहा है। इसलिए जो टोटल करंट है वो टोटल करंट भी क्या करेगा, ये देखिए आई जो है हर एक ब्रांच में स्प्लिट होकर जा रहा है। तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस अगर मान लीजिए किसी एक R1 का वैल्यू सबसे कम है इन तीनों में, तो आपका देखेंगे तो जो टोटल निकल के आएगा आपका R, वो इससे क्या होता है, छोटा भी हो सकता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में, क्योंकि हम देख सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टर, एडिंग मोर पैरेलल पाथ्स डिक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस। हम जितना पैरेलल पाथ इसमें जोड़ते जाएंगे उतना ही हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू, रेजिस्टर का वैल्यू क्या होगा, कम घटते जाएगा, कम होता जाएगा वो। क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, आप देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अगर और हो आपका रजिस्टर तो इसको हम वैसे ही जोड़ते जाएंगे। और इसमें करंट का वैल्यू कैसे निकल के आएगा, करंट का वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I। और वोल्टेज के बारे में आपको बताया गया है, जो पोटेंशियल डिफरेंस और जो वोल्टेज है वो इस रजिस्टर में वही स्प्लिट होकर जा रहा है, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करता है और ऐसे इसका प्रॉपर्टीज ये फॉलो करता है। तो चलिए हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज पढ़ लिया, रेजिस्टेंस इन पैरेलल भी पढ़ लिया। अब हम इसका एक छोटा छोटा, बहुत ही छोटा छोटा आसान सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपका एक प्रॉब्लम दिया गया है। इसमें प्रॉब्लम में क्या कहा गया है कि 2 रजिस्टर है आपका, 2 रजिस्टर, एक में 4 ओम लगा हुआ है और एक में 6 ओम लगा हुआ है। और इस जो सीरीज का इसका जो कनेक्शन है ये सीरीज में है और इसमें आपका 20 वोल्ट लगा हुआ है बैटरी के अंदर। तो इसमें आपको क्या निकाल कर लाना है, करंट इन द सर्किट, आपको करंट निकालना है इसमें। तो इसमें हमको क्या क्या दिया गया है, आपको R1 दिया गया है, आपको R2 दिया गया है, आपको V दिया गया है आपको। तो ओम्स लॉ तो पता ही है आपको, V इज इक्वल टू IR। तो V इज इक्वल टू IR के हिसाब से आपको फिर क्या करना है, V इज इक्वल टू IR से आपको बस हमने छोटा सा कैलकुलेशन कर लिया, इसमें I का फॉर्मूला हमने निकाल के लाया है। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V/R। लेकिन ये जो R है इसमें तो हमें सिर्फ अलग अलग R दिया गया है, R1 और R2, हमें तो R नहीं दिया गया है, हमें तो R निकालना होगा। दैट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसको समेशन करके। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, R1 प्लस R2, जिसके लिए आपका क्या होगा, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। तो आपका ये 10 निकल के आ गया आपका टोटल रेजिस्टेंस। लेकिन हमको निकालने के लिए क्या दिया है, करंट। तो इसमें करंट क्या होगा, आप इस फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट कीजिए। आई का वैल्यू, आई ही जो निकालना है हमको, वी का वैल्यू हमको दिया गया है 20, आर तो आपका 10 निकल का आया है। तो इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या निकल का आएगा, 2 एम्पियर हो गया। चलिए दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या है कि इसमें भी 2 ही रजिस्टर है आपका, एक में 6 ओम लगा हुआ है, एक में 3 ओम लगा हुआ है। लेकिन इस बार जो कनेक्शन है वो पैरेलल में है। तो पैरेलल में कनेक्शन होने के वजह से अलग फार्मूला आएगा और उसमें ये क्या है आपका, 12 वोल्ट की बैटरी लगा हुआ है, जो हमको आप यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और टोटल करंट भी निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, हमें यह फार्मूला यूज़ करना है। आप देखिए अगर यहाँ पर फार्मूला हम
मानिए 2 ही दिया गया है जैसे उस प्रॉब्लम में है, तो R1 और R2 का हमको क्या लेना होगा, इस चीज़ का हमको लेना होगा एक न्यूमेरिकल डिनोमिनेटर में वो जो आपको पता है वो लेना होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 और ऊपर इसमें क्या आ जाएगा R2 R1, तो R1 बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 ऐसा ही आएगा। तो देखिए हमने वो फार्मूला यहाँ पर बिठाया है, वो फार्मूला बिठाने के बाद हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो R1 का वैल्यू 6 है, R2 का वैल्यू 3 है, तो हम 3 6 जार 18 और 6 प्लस 3 9, तो इसमें वैल्यू क्या निकल के आएगा 2 ओम। सो हम अब टोटल करंट निकालेंगे ओम्स लॉ के फार्मूला से V इज इक्वल टू आई आर, वहाँ से I इज इक्वल टू क्या आ जाते हैं V बाई आर। तो V का वैल्यू कितना है 12 और R का वैल्यू आपका कितना निकल के आया है 2। सो 12/2 क्या होता है आपका 6। तो इसका निकाल के आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या आया 2 ओम एंड टोटल करंट आपका क्या आया 6 एम्पियर। चलिए हमने क्या क्या सीखा, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज के सारे प्रॉपर्टीज सीखे हमने, वो दिखने में कैसा होता है वो भी देख लिया हमने, उसका एक प्रॉब्लम भी कर लिया यहाँ पर हमने। उसके बाद हमने रेजिस्टेंस इन पैरेलल भी सीख लिया, पैरेलल के सारे जो फॉर्मूलेशंस है वो सीख लिया, वो कैसे काम करता है हमने वो देख लिया। उसके बाद उसका एक छोटा प्रॉब्लम भी हमने कर लिया। अब चलिए आगे के टॉपिक की ओर जाते हैं। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ये एक टॉपिक है आपका स्टेडी करंट। स्टेडी का नाम से पता चल रहा है कि ये एक सीधा स्टेडी स्ट्रेट करंट है, स्ट्रेट करंट है और इसमें क्या होगा आपका मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है वो सेम ही रहेगा। ये देखिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपका सेम ही है, कोई भी वेरिएशन नहीं दिख रहा है, इधर दिख रहा है कि आपको नहीं, क्योंकि यह स्टेडी करंट है। और इसमें स्टेडी करंट का डेफिनेशन अगर आपका लिखने का आया कि कैसे स्टेडी करंट हमको मिल सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे इफ द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज passes थ्रू ए कंडक्टर एवरी सेकेंड द करंट इज स्टेडी। मतलब अगर किसी एक कंडक्टर के बीच में से हर एक सेकेंड में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज निकल के आ रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, स्टेडी करंट कहेंगे। तो स्टेडी करंट में क्या होता है, आपका जो करंट रहता है वो थ्रू आउट दिस इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग कांस्टेंट रहता है। तो इसीलिए हमारा ये फार्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत है, I इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो स्टेडी करंट बहुत ही आसान है, समझ में आ गया हमें। अब हम सीखेंगे दूसरा वेरिएबल करंट। ये जो वेरिएबल करंट है स्टेडी करंट की तरह नहीं है, यह अलग है। ये किस लिए अलग है, क्योंकि ये वेरी करता है। स्टेडी करंट क्या करता था, सेम रहता था, कांस्टेंट था। ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी करेगा। स्टेडी करंट क्या करता है, वेरी करता है विथ टाइम, और इसीलिए इसका ग्राफ जो है आपका स्ट्रेट नहीं है। ये स्ट्रेट है क्या, स्ट्रेट नहीं है ना। तो इसका क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन एक ही रहता है। ये तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। और आप देख सकते हैं जैसे ही टाइम इंक्रीज हो गया आपका करंट भी इंक्रीज होता जा रहा है, इसीलिए इसको वेरिएबल करंट कहते हैं। पिछले केस में ऐसा नहीं था, पिछले केस में कैसा था, आपका सेम फॉलो हो रहा था, लेकिन इसमें देखिए जैसे ही टाइम इंक्रीज हो रहा है करंट भी इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए इस चीज़ को क्या कहते हैं, वेरिएबल करंट। वेरिएबल करंट में मतलब करंट कांस्टेंट नहीं है। अगर हमें इस चीज़ में करंट निकालने के लिए दिया जाता है, तो हमें ये वाला फार्मूला जो हमने फर्स्ट क्लास में सिखाया था I इज इक्वल टू क्यू बाई आर, सॉरी क्यू बाई टी, वो फार्मूला हमें यूज़ करना है। ओके, अब हम सीखेंगे अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। ये ओ वाला एयर कंडीशनर नहीं है, ये है अल्टरनेटिंग करंट। ये अल्टरनेटिंग करंट आपका इसमें का क्या है कि आपका जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपका चेंज होता है, लेकिन वो टाइम के साथ चेंज होता है। लेकिन कैसे, पीरियोडिकली चेंज होता है, एक सर्टेन पीरियड पर चेंज होता है। ऐसा नहीं कि अभी चेंज हो गया फिर बाद में तुरंत ही चेंज हो गया, नहीं, वो पीरियड एक सर्टेन टाइम पीरियड में ही चेंज हो पाएगा। और फॉर ए साइनसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपका फॉर्मूला हमें यूज करना है साइनसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट के लिए।
क्या है, मैक्सिमम और पीक करंट है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो T/4 है, इस टाइम पर आपका जो करंट निकल के आएगा वो आएगा I0, दैट इज योर मैक्सिमम और पीक करंट। हो गया आपका। तो चलिए अब हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा और देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा रेजिस्टेंस इन सीरीज, उसके बाद हमने सीखा रेजिस्टेंस इन पैरेलल, उसके बाद हमने एक प्रॉब्लम किया, फिर दूसरा ये प्रॉब्लम, फिर स्टेडी करंट, फिर वेरिएबल करंट, फिर एसी करंट। तो आज तक इस क्लासेस में हमने क्या क्या सीखा? आज तक हमने इस क्लासेस में क्या क्या सीखा? इस क्लासेस में हमने सीखा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ पावर, एक प्रॉब्लम किया था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा, रेजिस्टेंस सीखा, ओम्स लॉ सीखा, रेजिस्टेंस इन सीरीज सीखा, पैरेलल सीखा, प्रॉब्लम किया, स्टेडी करंट, वेरिएबल करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे और ऐसे फिजिक्स के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल 5 मिनट को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपका जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। और अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में हम क्या शुरू करेंगे? हम शुरू करेंगे करंट सीरीज। तो तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और जो भी पढ़ाया गया है वो घर में प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।